जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। मैं योगेश कुमार कौशिक श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सार से क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। किसी वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतंत्र है और न सममित न संक्रामक। तो आर इज इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव के लिए सिद्ध करेंगे आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर एवरी प्रत्येक ए के मान के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है आर में, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। स्मॉल ए इज लेस देन एंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि देखिए हर नंबर जैसे कि 2 है तो 2 अपने स्वयं के वर्ग से छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता। हर संख्या अपने स्वयं के वर्ग से के बराबर नहीं हो सकती, छोटी तो हो सकती है। ऐसे ही हर नंबर, हर वास्तविक संख्या के लिए ये सत्य नहीं है। स्वयं से छोटा कैसे हो सकता है? स्वयं के वर्ग से छोटा हो ही नहीं सकता। छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता। आर इसलिए स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में ए रिलेटेड बी दिस इज इम्प्लाइड, ए रिलेटेड बी के लिए ए छोटा है और बराबर है बी स्क्वायर से, तो यह सत्य नहीं हो सकता कि बी छोटा और बराबर हो ए स्क्वायर के। जैसे कि एग्जाम्पल है, तो बी नॉट रिलेटेड ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इज इम्प्लाइड नॉट, दिस इज इम्प्लाई दैट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ए भी तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन यह इंगित करता है कि बी ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए 1/4 और 1 के लिए 1/4 छोटा है और बराबर है 1 से, 1/4 छोटा है और बराबर है 1 से, तो 1/4 और 1 बिलोंग कर रहा है आर में, जबकि 1 छोटा और बराबर है 1/4 के वर्ग के। ऐसा कि कभी नहीं हो सकता, 1/4 के वर्ग से छोटा हो ही नहीं सकता। तो 1/4 और 1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इज इम्प्लाई दैट, ये कट नहीं रहा है, तो दिस इज इम्प्लाई दैट 1/4 नॉट बिलोंग्स टू आर। थर्ड है आपका ट्रांजिटिव, ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, दिस इज इम्प्लाइड दैट ए रिलेटेड सी हो जाए तो संक्रामक होगा, बट दिस इज नॉट इम्प्लाइड दैट ए रिलेटेड सी। तो ए लेस देन एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर तथा बी लेस देन एंड इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए इज लेस देन एंड इज इक्वल टू सी स्क्वायर के, तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, दिस इज इम्प्लाइज दैट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, आर संक्रामक नहीं है। 3 वास्तविक संख्याएं सपोज करके चलिए, इसका एग्जाम्पल है। 3 वास्तविक संख्याएं हैं, एक है 3 और -3 तथा 1 पर। देखिए 3 छोटा है और बराबर है -3 के स्क्वायर के, जबकि -3 छोटा है 1 के वर्ग के, लेकिन
3 छोटा नहीं है और बराबर नहीं है 1 के वर्ग के। तो 3 और -3, 3 और -3 बिलोंग कर रहे हैं आर में, -3 और 1 बिलोंग कर रहे हैं आर में, लेकिन 3 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R = A B B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। ऐसा सिद्ध करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, R = 1 2 3 4 5 6 में R ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ए बी, एक समुच्चय है, सेट है 1 2 3 4 5 6, इसमें ये एलिमेंट हैं, यानी कि 6 एलिमेंट हैं 1 up to 6। R = ए बी इस प्रकार है कि B = A+1। देखिए A की वैल्यू ले ली हमने 1 के स्थान पर 1 ले लिया, A के स्थान पर कितना ले लिया 1, यहाँ पे A के स्थान पे हमने ले लिया 1। तो B की वैल्यू कैसे लानी है, A की वैल्यू 1 और 1 2, तो पहला हो गया 1 और 2, यानी कि यहाँ पे हमने A की वैल्यू ले ली 1। तो B की वैल्यू किस तरीके से लानी है, 1 और 1 2, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारा 1 2। फिर हमारा A की जगह पे हमने ले लिया 2, A की जगह पे ये वाला 2 ले लिया। तो B की वैल्यू कैसे लानी है, A+1, तो 2 और 1 3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2 और 3। इस तरीके से A की वैल्यू ले ली हमने 3, B की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3 और 1 4, A की वैल्यू ले ली हमने, अगला एलिमेंट 4, तो B की वैल्यू कैसे आएगी 4 और 1 5, A की वैल्यू ले ली हमने 6 5, A की वैल्यू ले ली हमने 5, और B की वैल्यू आएगी हमारी 5 और 1 6। अगर हम A की वैल्यू 6 लेते हैं, A की वैल्यू कितनी लेते हैं 6, तो B की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6 और 1 7, 6 और 7 आएंगे, उसमें ऑर्डर पेयर 7 इसमें है ही नहीं सेट में एलिमेंट, इसलिए हम 6 और 7 को छोड़ते हैं। अब आइए स्वतुल्य, क्या स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव के लिए A नॉट बिलोंग्स टू R, A नॉट बिलोंग्स टू R। देखिए 1 1 नहीं है इसमें, 2 2 नहीं है, 3 3 4 4 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है, यानी कि सेम ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट नहीं देखने को मिल रहे हैं हमने जो R निकाला है उसमें। तो A नॉट रिलेटेड A, यानी कि संबंध स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ये। तो सेकंड है सिमेट्रिक सममित। देखिए AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, AB का मतलब 1 और 2, सपोज करके चलिए 1 और 2 इस रिलेशन में है, लेकिन इस वाले का उल्टा 2 और 1 है इस रिलेशन में नहीं है ना, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि ए बी बिलोंग तो कर रहा है आर में, दिस इज नॉट इम्प्लाइज दैट कि बी ए बिलोंग करे आर में। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है हमारा इस आर में, तो इसका उल्टा 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, 2 1 बिलोंग करे आर में इसको नहीं दर्शाता है ये। जब ए रिलेटेड बी, दिस इज नॉट इम्प्लाइज दैट कि बी रिलेटेड ए रिलेटेड बी, दिस इज नॉट इम्प्लाइज दैट, यह इंगित नहीं करता है कि बी रिलेटेड ए के हो, तो संबंध सममित नहीं है, संबंध सिमेट्रिक नहीं है। अगला आता है थर्ड संक्रमक ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इज नॉट इम्प्लाइड दैट बी सी ए सी बिलोंग करे आर में।
दिस इज नॉट इम्प्लाइड दैट ए सी बिलोंग करे आर में। ऐसा है, देखिए 1 2 है, 1 2 है और 2 3 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी दिखाना है। तो 1 3 है क्या? 1 3 ऑर्डर पेयर है कोई? 1 3 नहीं है ना। देखिए 2 3 है, 3 4 है, हमको क्या दिखाना है? 2 4, तो 2 4 ऑर्डर पेयर कोई नहीं है। देखिए 3 4 है, 4 5 है, ए बी है, बी सी है, तो हमको क्या दिखाना है? ए सी, यानी कि 3 5 दिखाना, 3 5 नहीं। देखिए 4 5 5 6 है, तो 5 5 मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 5 6 दिखाना है हमें, 4 6 किसी भी ऑर्डर पेयर में नहीं है हमारे में, तो क्या कहेंगे हम? ये ट्रांजिटिव नहीं है। यानी ए बी तो है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इज नॉट एम्प्लाई दैट कि ए सी बिलोंग करे आर में, उसको नहीं दर्शाता। 1 2 तो हमारा आर में है, 1 2 आर में है, लेकिन और 2 3 भी आर में है, 2 3 भी आर में है, 1 2 है और 2 3 है। पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ए बी और बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। 1 3 है, नहीं है ना, तो ये इम्प्लाइड नहीं करता है कि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, दिस इज नॉट इम्प्लाइड दैट ए रिलेटेड सी। सो दैट हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि संबंध संक्रामक नहीं है। सिद्ध कीजिए कि आर में, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी बुक से। देखिए कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर ए बी सच दैट ए छोटा है और बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित एवं स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। देखिए जैसा कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए छोटा है और बराबर है बी के। संबंध आर स्वतुल्य है क्योंकि वास्तविक संख्या स्वयं कोई भी नंबर है स्वयं के बराबर होती है। ए छोटा है और बराबर है ए के, यानी ए बिलोंग कर रहा है आर में, ए रिलेटेड ए, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य है। सेकंड देखिए जैसा कि सेकंड है संबंध आर संक्रमक देखिए 3rd नंबर का संक्रमक, ए छोटा है और बराबर है बी के और बी छोटा है और बराबर है सी के, तो ए छोटा होगा सी से और बराबर होगा, दिस इज इम्प्लाइड दैट ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड एंड बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी। देखिए सीधी सीधी बात हो गई कि राम मोहन श्याम, राम मोहन और श्याम, ये राम से बड़ा है मोहन और मोहन से बड़ा है श्याम, तो राम से बड़ा हो गया श्याम। राम से बड़ा है मोहन और मोहन से बड़ा है श्याम, तो राम से बड़ा हो गया श्याम। तो इसी तरीके से दिखाना है आपको ट्रांजिटिव, यानी कि ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी और ए से बड़ा होगा सी, तो ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, दिस इज इम्प्लाइड दैट ए रिलेटेड सी, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग करे आर में, दिस इज इम्प्लाइड दैट ए सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो आर सममित नहीं है क्योंकि 2 वास्तविक संख्याओं के लिए ए देखिए सममित, ए लेस देन एंड इज इक्वल टू बी, दिस इज इम्प्लाइड दैट बी इज लेस देन एंड इज इक्वल टू ए। एक नंबर जो छोटी है दूसरी नंबर से, फिर दोबारा वही बात पलट के कैसे कही जाएगी कि बी छोटा होगा ए से, तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इज इम्प्लाइड दैट बी ए बिलोंग करे आर में, दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग करे आर में। तो ए रिलेटेड बी, दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट बी रिलेटेड ए, यानी कि 3 और 4
आर में है, 3 4 से छोटा है, 3 4 आर में है, यानी कि हमारे रिलेशन में है। वास्तविक संख्या है दोनों ए बी, 3 4 से, 3 एक जगह पे 3, बी की जगह पे 4, तो 3 छोटा है 4 से। अब इसी बात को पलट के कैसे लिख दिया जाएगा कि 4 3 बिलोंग करेगा आर में। ये 4 छोटा कैसे हो जाएगा 3 से? 4 छोटा हो सकता है कभी, 4 3 बिलोंग नहीं करेगा आर में, तो ये सम्मित नहीं है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इज इक्वल टू बी की क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए छोटा है और बराबर है बी की क्यू के, जहाँ ए तथा बी वास्तविक संख्या है। नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव का आता है, फॉर एवरी ए बिलोंग कर रहा है आर में, ए इज लेस देन एंड इज इक्वल टू ए की क्यू। सपोज करके चलिए, जैसा कि ए बिलोंग कर रहा है आर में, कोई भी नंबर है जो वास्तविक संख्या से संबंध रखती है, तो वह स्वयं के क्यूब से, जैसे देखिए कि 2 छोटी होगी और बराबर हो सकती है 2 दूनी 4 दूनी 8 के, तो छोटी हो गई। बराबर इस तरीके से हो सकती है, जैसे कि 1 है, 1 छोटा होगा और बराबर होगा 1 की 1, तो बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशनों के लिए। लेकिन हर नंबर के लिए अप्लाई नहीं है, जैसे कि ए छोटा और बराबर हो सकता है ए की क्यू के, जैसे कि ए की जगह पर रख दिया 1/4, ए नॉट रिलेटेड ए नॉट बिलोंग्स टू आर, जैसे कि ए के स्थान पर रख दिया हमने, कितना रख दिया 1/4, तो 1/4 की क्यू कितना है 1/64, तो 1/4 छोटा है और बराबर है 1/64 से, कभी भी छोटा नहीं है 1/4, जो कि सत्य नहीं है। तो 1/4 और 1/4 नॉट बिलोंग्स टू आर, जो कि दोनों ही रियल नंबर हैं, तो 1/4 रिलेटेड 1/4 सत्य नहीं है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड है ए रिलेटेड बी, दिस इज इम्प्लाइड दैट ए छोटा है किससे, बी की क्यू से और बराबर है, लेकिन दिस इज नॉट इम्प्लाइज दैट बी छोटा है और बराबर है ए की क्यू के, बी नॉट रिलेटेड ए भी बिलोंग तो कर रहा है आर में, दिस इज नॉट इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग करे आर में। सीधी बात है, कोई भी ऑर्डर पेयर है, जैसे कि 2 3 है और हमारे कोई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है 2 3 है, लेकिन इसका उल्टा भी हो तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है, सम्मित कहलाता है, और ऐसा है नहीं, आर सम्मित नहीं है। भाई एक बार कह रहे हैं कि 2 छोटा है 2 के क्यू 8 से और बराबर है, और एक बार उसी बात को कैसे लिख देंगे कि 8 छोटा होगा और बराबर होगा 2 के, ऐसे कैसे लिख देंगे भाई। तो यानी कि आर सम्मित नहीं है। जैसे कि 1/4 है कोई नंबर और 1/4 1 की क्यू से छोटा है और बराबर है, तो 1/4 और 1 बिलोंग कर रहा है आर में, 1/4 रिलेटेड 1, लेकिन इस बात को उल्टा करके लिख दिया जाए कि 1 छोटा है और बराबर है 1/4 की क्यू से, तो 1/4 की क्यू से कैसे छोटा हो गया, 1/64 से 1 छोटा कैसे हो जाएगा, सत्य नहीं है, 1 और 1/4 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। जैसे कि 1/4 और 1 बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इज नॉट इम्प्लाइड दैट 1 और 1/4 बिलोंग करेगा आर में, 1/4 रिलेटेड 1, 1/4 रिलेटेड 1
एक, दिस इज नॉट एम्प्लाइज दैट एक रिलेशन रखता है 1/4 से। यानी कि थर्ड है ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। ए छोटा है और बराबर है बी की क्यू के, और बी छोटा है और बराबर है सी की क्यू के। तो देखिए बी के स्थान पे क्या रख दिया, ए छोटा और बराबर होगा सी की 9 के, यानी कि सी के स्थान पे बी की पावर 3 रख दिया, बी की पावर 9 हो गया। ए छोटा होगा सी की पावर 9 से, बी के स्थान पर सी की पावर 3 रख दिया, सी की पावर 3 और 3 9, यानी कि ए छोटा और बराबर नहीं है सी की 3 के। ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इज एम्प्लाइज दैट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। आर संक्रमक नहीं है। वास्तविक संख्या में देखिए जैसा कि 5 और 5/2 7/3 के लिए 5 तो छोटा है 5/2 की घात 3 से, 5 5/2 की घात 3 से छोटा है, 5/2 छोटा है और बराबर है 7/3 की घात 3 से। 5 छोटा और बराबर नहीं है, बराबर है 7/3 की घात 3 के। सत्य नहीं है ये। 5 5/2 बिलोंग कर रहा है आर से, 5/2 और 7/3 बिलोंग कर रहा है आर से। दिस इज नॉट एम्प्लाई दैट ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, ए सी 5 और 7/3 बिलोंग कर रहा है आर में। इसको इंगित नहीं करता है 5 रिलेटेड 5/2 एंड 5/2 रिलेटेड 7/3। दिस इज नॉट एम्प्लाइड दैट, ये इंगित नहीं करता है कि 5 संबंध रखता है 7/3 से। 5 रिलेटेड 7/3, यानी कि संबंध आर न तो स्वतल है, न सम्मित और न ही संक्रामक। दैट्स ऑल। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।